हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका फिर हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, लास्ट पार्ट में इसमें हमने पढ़ा था कीज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उनके बारे में कैसे हम उपयोग करते हैं। साथ में आज हम जो इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो है RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। होता क्या है, रिलेशन क्या होता है और उसके बारे में उसकी कौन कौन सी कीवर्ड्स है जो अपन डाटाबेस आरजीबीएमएस में यूज करते हैं। साथ ही हम ये पढ़ने वाले हैं कि आरजीबीएमएस के कौन कौन से गुण है, कि क्यों हमें यूज करना चाहिए और इसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया है तो जरूर कीजिए, अपने साथियों से भी करवाइए और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए ताकि आप इस चैनल पे मिलने वाली हर एक चीज को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। बेल आइकन जो है वो आप जरूर दबाएं और ऑलवेज आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, ऐसा कुछ आप करते रहिए। तो हम बात करते हैं आज की टॉपिक की RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल, इसका पूरा नाम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका पूरा नाम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों, एक बार बस में क्वेश्चन आया था या रिक्त स्थान में आया था, आरडीएमएस का पूरा नाम बताइए। आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तथा इसकी संरचना को आरडीएम यानी रिलेशनल डाटा मॉडल द्वारा परिभाषित किया जाता है। जो आरडीबीएमएस है उसके लिए हम एक डाटा मॉडल की बात करते हैं। डाटा मॉडल बहुत सरकारी होते हैं, हायरार्किकल डाटा मॉडल है, रिलेशनल डाटा मॉडल है, नेटवर्क डाटा मॉडल है। तो हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आरडीएम रिलेशनल डाटाबेस मॉडल का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है इस मॉडल में? इस मॉडल में डाटा को रिलेशन को हम टेबल्स भी कहते हैं के रूप में लिखा जाता है। जो जितना भी डाटा है उसको हम टेबल्स में स्टोर करेंगे। अब टेबल क्या होती है? तो हम ये कह सकते हैं टेबल विभिन्न रो यानी पंक्तियों और कॉलम का एक समूह होती है। टेबल किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो टेबल क्या होती है? विभिन्न प्रकार के रोज और कॉलम्स का जो समूह होती है उसे हम टेबल कहते हैं। और आरडीएम जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है उसमें भी टेबल्स के रूप में ही डाटा को स्टोर किया जाता है और उन टेबल्स को क्या कहा जाता है? यहाँ पे रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक रिलेशन में एक से ज्यादा कॉलम हो सकती है, एक से ज्यादा कॉलम हो सकती है, लेकिन प्रत्येक कॉलम का मान अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा किसी स्टूडेंट के बारे में, तो एक कॉलम में स्टूडेंट आईडी हो गई, एक कॉलम में स्टूडेंट नेम आ गया, एक में फादर्स नेम आ गया, एक में अपने पास उसके मोबाइल नंबर आ गए, उसकी क्लास आ गई। तो ये सारी चीजें अलग अलग मान के साथ विभिन्न प्रकार के कॉलम्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस हमने पढ़ा कि डीबीएमएस क्या है? एक रिलेशन डाटाबेस मॉडल है जिसमें डाटा को टेबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है या टेबल के रूप में लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या इस टेबल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बार बार काम में आती है, कुछ ऐसे शब्द जो हमारे बार बार काम में आते हैं। तो हम कहते हैं आरडीबीएमएस की जो कीज है या कीवर्ड्स है जो हमारी बात है शब्दावली, कि कौन कौन से शब्द है जो हमारे पास ऐसे काम में आते रहते हैं, इनको बार बार बोलते हैं। तो एक आता है एट्रीब्यूट। क्या आता है? एट्रीब्यूट। ये तो पता होना ही चाहिए, इस तरह से अपन एट्रीब्यूट के बारे में जान रहे हैं कि है क्या। तो जब अपन कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल में जो कॉलम होती है उस कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं। इतना पता होना चाहिए, किसी टेबल या रिलेशन में कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड कहा जाता है। कई बार हमारे पास सवाल आता है कि यार ये एट्रीब्यूट है क्या? स्टूडेंट से बोल रहे हैं सर ये एट्रीब्यूट क्या है, तो हम ये कह दें कि टेबल में कॉलम होती है, उस कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, साथ में उसको फील्ड भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, तो ये जो कॉलम बनेगी वो क्या है? एट्रीब्यूट है। उसके बाद में हमारे पास दूसरी शब्दावली बार बार आती है, वो है टपल। TUPLE, एक होता है TUPPLE टपल, वो पाइथन में होता है, वहां एक डाटा प्रकार है, लेकिन यहाँ टपल क्या है वो ये अलग पढ़ेंगे। ये टपल अलग है और वो टपल अलग है। तो हम यहां कहेंगे किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन या टेबल में
टेबल में पंक्तियों की संख्या या पंक्तियां जो होती है रोज, पंक्ति को, रो या अपन बोलेंगे पंक्ति को क्या कहा जाता है? टप्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टप्पल कहा जाता है किसे? उस पंक्ति को, या इसे रिकॉर्ड भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, या इसे क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है रिकॉर्ड? जो हमारे पास पंक्तियों की संख्या होती है, लाइनों की संख्या होती है, रोज की संख्या होती है, उसे टप्पल या रिकॉर्ड कहा जाता है। और जो कॉलम की संख्या होती है उसे एट्रीब्यूट या क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है, एक आता है डिग्री। कि डिग्री क्या है? ये भी बार बार आता है कि डिग्री क्या होती है और डिग्री की संख्या क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुल कॉलम की संख्या होती है उसे डिग्री कहते हैं। उसी टेबल की किसी रिलेशन में या टेबल में कुल कॉलम, या अपन बोल सकते हैं फील्ड की संख्या उस रिलेशन की डिग्री कहलाती है। उस रिलेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे मैंने यहां दो लिए थे तो डिग्री कितनी हो जाएगी? दो। जितने कॉलम होंगे उतनी ही उस रिलेशन की, उस टेबल की क्या होगी? डिग्री कहलाएगी। उसके बाद में है कार्डिनलिटी। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी। अपन वो क्या होती है वो अपन पढ़ने वाले हैं चौथे नंबर की। और पांचवें नंबर की अपन पढ़ेंगे डोमेन। ये कुछ ऐसे कीवर्ड शब्दावली है जो रिलेशन में पूछी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एक नंबर की क्वेश्चन में आ सकती है। तो हमारे पास है, नेक्स्ट है 4 नंबर पे कार्डिनलिटी। अब ये क्या होता है कार्डिनलिटी? तो इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे टेबल में कॉलम्स की संख्या को हमने क्या कहा? डिग्री कहा। वैसे ही पंक्तियों की संख्या को कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है? किसी टेबल या रिलेशन में कुल रो, पंक्ति की संख्या को, पंक्ति की संख्या को क्या कहा जाता है? कार्डिनलिटी। उस रिलेशन की कार्डिनलिटी कहा जाता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कार्डिनलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, टप्पल क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है। और पांचवें नंबर पे अपने पास है डोमेन। ये भी एक नाम आता है। तो डोमेन क्या होता है कि जो अपने पास टेबल है, टेबल में कॉलम है, तो एक पूरी कॉलम को ऊपर से लेकर नीचे तक, उस पूरी कॉलम के सभी पंक्तियों को अगर अपन ने स्टोर करके अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो पूरा पंक्ति जो है वो क्या कहलाएगी? डोमेन कहलाती है। तो अपन ये लिख सकते हैं, किसी टेबल में, इसको रिलेशन भी बोल सकते हैं ना, रिलेशन में वैल्यूज का समूह डोमेन कहलाता है। वैल्यूज का समूह क्या होता है? डोमेन कहलाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि किसके लिए? तो जिसमें किसी एट्रीब्यूट, अब इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कॉलम या फील्ड, वैल्यूज का समूह जिसमें किसी एट्रीब्यूट, कॉलम या फील्ड की प्रत्येक रो का डाटा होता है। क्या होता है? प्रत्येक रो का डाटा होता है, किसी एक कॉलम की बात करते हैं उसके साथ। अच्छा ये क्या होता है? एक ही प्रकार, यह एक ही प्रकार के डाटा टाइप, डाटा को प्रदर्शित करती है। ऐसा नहीं है कि नंबर आ गए, नंबर संख्या आ गई या स्ट्रिंग आ गई या फिर फ्लोट आ गया, ऐसा नहीं है।
इसमें जो भी डाटा आएंगे सब एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के नहीं होंगे। तो हम इन सभी कीज के बारे में एक टेबल बनाकर उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो चलो, ये शब्दावली में मैंने 5 कीज पढ़ी, 5 कीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि पांचों कीज है क्या। तो मैंने मान लो कि दोस्तों एक टेबल बनाई है यहाँ पे, और जिसमें कुछ इस प्रकार की टेबल है। रोज है 1 2 3 और 4, यानी टोटल 5। और जो कॉलम है वो मेरे पास ये है 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल कॉलमों की संख्या है 10। कितनी है? रोज की संख्या है 10। अब दोस्तों, अब हम इस टेबल के माध्यम से हम बताते हैं कि ये पूरी टेबल कहलाएगी रिलेशन। क्या कहलाएगी? रिलेशन या टेबल। ठीक है, इसको मैं पूरे को क्या कहूंगा, क्योंकि ये क्या है? रो और कॉलम का समूह है। रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है। अब दोस्तों, इस टेबल में हम अगर इनकी बात करें, जो 1 2 3 4 और 5, तो हम इनको कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कह सकते हैं, या कॉलम कह सकते हैं, या फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है? कॉलम 1 2 3 4 5, तो ये इनको एट्रीब्यूट कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं, या फील्ड कह सकते हैं। ये अपने ऊपर है। ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनको बोलेंगे हम टपल। क्या बोलेंगे? टपल या रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। तो यहाँ टपल और रिकॉर्ड के बारे में समझ लिया। सबसे पहली लाइन तो एट्रीब्यूट थी, दूसरी अपने पास क्या थी? टपल था। उसके बाद में डिग्री की बात करते हैं। तो यहाँ डिग्री कितनी होगी? हम बात करें किसकी? डिग्री की। इस टेबल की डिग्री कितनी होगी? तो मैंने कहा कॉलमों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इस टेबल की डिग्री कितनी हुई? 5 हुई। तो टोटल कॉलम कितनी है? 5 है। उसके बाद में हमने कहा कार्बनिटी कितनी है? कार्बनिटी कितनी है? तो हमने ये कहा था कि कुल पंक्तियों की संख्या कार्बनिटी कहलाती है। तो 10 पंक्तियां है, तो क्या रहेगी? 10। अब हमारे पास बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है कि किसी एक फील्ड, जैसे मान लो यहाँ मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा है, या स्टूडेंट का नाम लिखा है, या स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिखा है, या स्टूडेंट का एज लिखी है, और यहाँ स्टूडेंट की मैंने एड्रेस लिखा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ जो है मैंने कहा कि ये जो पूरा सेलेक्ट करूंगा मैं, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा डोमेन। इसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। तो देखो, ये जो सिलेक्ट किया उसमें एक ही प्रकार आएगा, सभी में नेम ही आएगा, और नेम एक ही प्रकार का होता है। तो इसको बोलेंगे अपन डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। अब हमने ये तो कहा कि इसको डोमेन कहते हैं, लेकिन सर एक चीज और रह गई, वो रिकॉर्ड किसे कहते हैं? मैंने कहा पंक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। यानी किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जानना चाहेंगे तो ये वो रिकॉर्ड होगा, जो 10वें नंबर का बच्चा होगा उसकी मैंने ये रिकॉर्ड किया कि 10 110, या फिर कोई भी है, इसका रिकॉर्ड ये है। तो इसको बोलेंगे रिकॉर्ड या टपल। ठीक है, तो ये जो होती है उनको टपल कहते हैं। जो ये कॉलम्स होती है उनको एट्रीब्यूट क्या क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको कहा जाता है डिग्री, उस रिलेशन की। और कार्डिनलिटी कह जाती है उस टेबल्स में रो की संख्या कितनी है उसको क्या जाता है? कार्डिनलिटी। और हमारे पास डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है? एक ही फील्ड को जो स्टोर पूरी टोटल वैल्यूज का समूह होता है उसे कहा जाता है डोमेन। तो ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट, जो आरजीबी में था उसकी कुछ बातें, शब्दावली थी जो बार बार बीच में आ रही थी, जिसको समझना जरूरी था, तो हमने उसको समझा दिया है। अब हमारे पास यह है कि कैरेक्टर्स क्या है, गुण क्या है आरजीबीएमएस के, वो हम चेक करने वाले कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हम इसमें कर सकते हैं कि आरजीबीएमएस में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं आरजीबीएमएस के गुण। टॉपिक अपना क्या है? आरजीबीएमएस के गुण। एडीडीएमएस के गुण। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, कोई भी रिलेशन होता है ना, उसमें एट्रीब्यूट का एक यूनिक कॉलम होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की कॉलम, एक ही नाम के कॉलम जो है वो अलग अलग कॉलम्स में एक ही नाम डाल रखा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला तो ये होगा रिलेशन के प्रत्येक एट्रीब्यूट
के लिए यूनिक नाम होना चाहिए। ये एक गुण है, नाम होता है। ये किसका गुण है कि प्रत्येक अपने पास कॉलम है, उन कॉलम का एक यूनिक नाम होता है। ठीक है। रिलेशन में एक से अधिक रो यानी पंक्ति होती है, परंतु उनका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता है। क्रम निर्धारित नहीं होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि कौन से क्रम की पंक्ति को हम पहले लिखे बाद में लिखे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी पंक्तियां होती है। उसके बाद में हमने ये कहा कि एट्रीब्यूट में जो सभी डाटा या वैल्यूज होती है वो एक ही डोमेन यानी समान प्रकार की होनी चाहिए। ये भी एक फिक्स होता है कि सभी कॉलम के डोमेन में डाटा एक ही प्रकार का होता है। कि मैंने जो मैं बताया उसमें कहा कि कीवर्ड्स में अगर नाम है तो सभी में नाम ही आएगा उस पूरी कॉलम में। ऐसा नहीं है कि बीच में किसी कोड में तो उसका नाम आ रहा है, किसी दूसरे बच्चे का मोबाइल नंबर आ गया, नहीं, सब जब कॉलम सेलेक्ट कर ली तो उसमें केवल नाम ही आएगा। अब बात करते हैं कि नोट नल का जो उपयोग है हम कुछ चीजों को दर्शाने के लिए कर सकते हैं यहां पे। और इसमें नोट नल या नल का प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जाता है? तो ये कुछ गुण थे हमारे पास इसके आरडीबीएमएस के। तो दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा हुआ है आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में उसमें आने वाली उपयोग में आने वाली कीज पढ़ी या शब्दावली बोल सकते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कार्डिनिटी क्या होती है, डोमेन क्या होता है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि इसके गुण कौन कौन से है। अब दोनों के बाद में हम जो है एक टॉपिक अपने पास है उसको यूज करके आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। वो है कि डीबीएमएस जो हमने पढ़ा पूरा और फाइल सिस्टम। स्टार्ट में हमने फाइल सिस्टम से शुरू की थी, तो उन दोनों में अंतर क्या है, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या अंतर है वो हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है अपने पास डीबीएमएस एवं फाइल सिस्टम। अच्छा, फाइल सिस्टम भी तो यही है जो कंप्यूटर में स्टोर होता है डाटा, और ये भी एक प्रकार से डाटा को स्टोर तो कंप्यूटर में ही करता है, हम रिट्रीव भी करते हैं, यूज भी करते हैं। लेकिन अब इन दोनों में क्या अंतर है वो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो एक साइड में मैंने ले लिया डीबीएमएस और एक साइड में ले लिया हूं मैं फाइल सिस्टम। अब सबसे पहले अपन ने फाइल सिस्टम पढ़ी थी, तो एक साइड में अपन क्या ले रहे हैं, फाइल सिस्टम ले रहे हैं, और एक साइड में ले रहे हैं हम डीबीएमएस। ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, फाइल सिस्टम की। एक अपने पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। लोकली बात करें तो इसमें जो पहली पॉइंट है, इसमें डाटा को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, या क्लाइंट साइड का मतलब है लोकल कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है, लोकल मशीन पर संग्रहित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में डाटा को लोकल एवं क्लाइंट या सर्वर मशीन पर स्टोर किया जाता है।
एक अंतर तो ये हो गया कि इसको लोकल मशीन पे और उसको सर्वर मशीन पर या लोकल मशीन या क्लाइंट मशीन भी बोल सकते हैं, लोकल की जगह दोनों पे प्रयोग किया जाता है। चलो अब इसमें बात करते हैं। इसमें डाटा को हिरारकी कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? हिरारकिकल। हिरारकिकल फ्लो में आपके पास अगर हिरारकी रूप में लिखा जाता है, हिरारकिकल को कहते हैं ट्री रूप में भी लिखा सकते हैं, पेड़ के रूप में, जैसे ये डाटा ए हो गया, इसको अपन ने कहा इसको बी, इसको अपन ने कह दिया सी, इसको अपन ने कह दिया डी, और इसको फिर अपन ने ई। अलग अलग फोल्डर में एक के अंदर एक को जाके स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं हिरारकिकल। हायरार्किकल भी बोल सकते हैं इसको। तो हिरारकिकल फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ठीक है। इसमें डाटा को रिलेशन या टेबल के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? टेबल या रिलेशन के रूप में लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा। इसको हायरार्किकल हिरार्किकल फॉर्म में लिखा जाता है और इसको किस में लिखा जाता है? टेबल के रूप में लिखा जाता है। अब देखो और क्या है, तो और मैं आगे लिख देता हूं, हर बार ऊपर की तरह लिखते जाएंगे, पर इसमें क्या है नेक्स्ट जो है वो ये है, इसी का नेक्स्ट अंतर कि जो फाइल सिस्टम है इसमें डाटा को ढूंढना यानी सर्च करना मुश्किल है या कठिन है? इसमें डाटा को सर्च करना आसान है। कैसे? क्यूरीज का प्रयोग करो और आसानी से फाइंड आउट कर लो कि ये चाहिए मुझे तो सही है, तो वो सारी चीजें मिल जाएगी। अब इसमें कह सकते हैं डाटा जो सिक्योर नहीं है, डाटा की सिक्योरिटी कम है, इसमें डाटा पूरी तरह सिक्योर होता है, पूरी तरह सिक्योर होता है। उसमें और क्या कह सकते हैं कि इसमें एक समय पर एक ही उपयोगकर्ता डाटा का उपयोग कर सकता है। एक समय पे एक ही उपयोगकर्ता डाटा का उपयोग कर सकता है। इसमें एक समय पर एक से अधिक उपयोगकर्ता डाटा का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में अंतर पढ़ रहे हैं, और लास्ट जो है हमने फाइल सिस्टम की समस्याएं पढ़ी थी। वो सारी फाइल सिस्टम में आती है, लेकिन यहाँ पर डीबीएमएस में उनमें से कोई भी समस्याएं नहीं आ सकती। तो अपन ये कह सकते हैं इसमें डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा डिपेंडेंसी जैसी समस्याएं आती है। इसमें किसी डाटा DEPENDANCY या डाटा इनकंसिस्टेंसी जैसी कोई समस्या
नहीं आती है। अब दोस्तों हमने अभी अभी पूरे ये पढ़ा कि फाइल सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है। जो पहले चलता था फाइल सिस्टम और आजकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपन डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम दो टॉपिक लेते हैं, एक फाइल सिस्टम और एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो फाइल सिस्टम है उसमें कंप्यूटर, लोकल हार्ड डिस्क या लोकल कंप्यूटर या लोकल मशीन पर डाटा को स्टोर किया जाता है। उसमें क्या होता है, सर्वर साइड पर इंटरनेट के माध्यम से, सर्वर साइड के माध्यम से सर्वर पर और क्लाइंट दोनों मशीन पे इसको यूज किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। हम इसकी बात करें तो इसमें हिरार्किकल फॉर्म होता है, मतलब एक के अंदर अंदर एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, वन बाय वन, तो ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ सारा डाटा किसमें होता है, टेबल्स के रूप में या रिलेशन के रूप में होता है। हम फाइल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे डाटा को ढूंढना आसान नहीं है। जब अपन ने फाइल सिस्टम पहले पार्ट में पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, डिपेंडेंसी हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे प्रॉब्लम आ जाती है। एक ही प्रकार की डाटा को अलग अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ डाटा को ढूंढना यानी फाइल सिस्टम में डाटा को ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन डीबीएमएस में किसी भी डाटा को ढूंढना बहुत आसान है। फाइल सिस्टम में डाटा सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी कम होती है क्योंकि लोकल कंप्यूटर पे सेव होता है, लोकल मशीन पे सेव होता है, तो कोई भी उसको यूज कर सकता है। लेकिन हमारे पास डीबीएमएस में लॉक होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, या सर्वर साइड पे होने की वजह से ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड से खुलते हैं, तो सिक्योर भी होते हैं। उसकी बात करें कि फाइल सिस्टम में एक कंप्यूटर है, उसमें डाटा है, तो एक समय में एक ही बंदा यूज कर सकता है, एक ही उपयोगकर्ता उस डाटा का प्रयोग कर सकता है। लेकिन डीबीएमएस अगर सर्वर साइड पे है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, तो हम उसी डाटा को एक से ज्यादा उपयोगकर्ता एक समय पर उपयोग कर सकते हैं। लास्ट में हम कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम में डाटा इंडिपेंडेंसी, डाटा डिपेंडेंसी सॉरी, और डाटा इनकंसिस्टेंसी जैसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, लेकिन डीबीएमएस का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती है। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया है, जिसमें स्टार्ट से लेकर 4 भाग में बांटा गया है। पहले फाइल क्या होती है और फाइल में आने वाली समस्याएं कौन सी होती है। दूसरे भाग में हमने ये पढ़ा था कि डाटाबेस मैनेजमेंट क्या सिस्टम क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणाएं क्या होती है। तीसरे भाग में हमने ये पढ़ा कीज क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। और चौथे भाग में हमने पढ़ा है आज कि डाटाबेस रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसकी शब्दावली क्या है, इसके गुण क्या है, और लास्ट में इसी पार्ट में हमने पढ़ा फाइल सिस्टम और डीबीएमएस सिस्टम में क्या अंतर है। तो दोस्तों आज इस चैप्टर को अपन क्लोज करने वाले करते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।